हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। बहुत खुशी है कि आप सभी हमारे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़े हो और सचमुच प्रभु अद्भुत है, महान है और वो हमारे साथ इस समय इस बीच उपस्थित है। प्रभु सचमुच हमें इस समय प्रोत्साहित करता है कि हम सभी एक साथ मिलकर उसके करीब वचन की ओर मुड़े। और जैसे हम पिछले हफ्तों से नई सीरीज को देख रहे हैं, जो उत्पत्ति इसका अध्याय से हम शुरू किए हैं। पहला भाग हमने देखा है और आज हम देखने वाले हैं उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय और दूसरे भाग को हम देखेंगे। तो आओ क्यों ना एक साथ वचन की ओर मुड़ने से पहले हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमें, हमारे मनों को, हमारे विश्वास को और मजबूत करे और बढ़ाए। तो आओ एक साथ हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम आपके पास आते हैं, आपके करीब आते हैं। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप महान, अद्भुत, पराक्रमी राजा हो। दिन प्रतिदिन हमारे मनों में आप बढ़ोतरी कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह, आने वाला समय, वचन सभी आपके हाथों में सौंपते हैं, इससे हमें मदद मिले कि हम आपके पीछे चलें। यीशु के नाम से हमें प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। उत्पत्ति इसका दूसरे अध्याय को हम आज देखने वाले हैं। पहले अध्याय में देखा किस प्रकार से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और सब कुछ जो मनुष्य को जरूरत थी, वो सारा सब कुछ जो कुछ भी हम देखते हैं परमेश्वर ने बनाया हुआ है। उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय, इसकी शुरुआत इस प्रकार से होती है कि मनुष्य की रचना, इसको खास और मुख्य बिंदु यही दिया गया है। तो आओ क्यों ना हम पहले भाग को देखें। उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय वचन 4 से लेकर 14, इस पहले भाग को हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने शास्त्र या बाइबल नहीं लिए हैं तो जरूर लेकर बैठे और आप आपके फोन में देख सकते हैं, या फिर आपके पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है या अभी आपके पास नहीं है तो आप जरूर इसे सुने, ताकि आप भी परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझ पाए। तो मैं आशा करता हूँ आपने अपने बाइबल या शास्त्र लिए होंगे। तो मैं पढ़ता हूँ उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय वचन 4 से लेकर 14, इस पहले भाग को हम देखेंगे। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई भी पौधा भूमि पर न था और न मैदान की कोई भी छोटा सा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल ही नहीं बरसाया था। तब भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी पृथ्वी की भूमि सींची जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आदम जीवित प्राणी बन गया और यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी की ओर आदन की वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसने उसने रचा था, रख दिया। यहोवा परमेश्वर ने भूमि से भांति भांति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और उनका फल खाने में अच्छा है, उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उसी वाटिका को सींचने के लिए महानदी आदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बढ़ गई। पहली धारा का नाम पेशौन है। यह वही है जो हविला नामक सारे शहर से देश को, जहां से सोना मिलता है, घेरे हुए है। उसी देश का सोना चौका है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कुश के सारे देशों को घेरे हुए है। तीसरी नदी का नाम हिदकेल। यह वही है जो अशूर की पूर्व की ओर से बहती है। और चौथी नदी का नाम फिरात है। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा। आमीन। परमेश्वर ने, इसमें हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और उसी के साथ परमेश्वर ने मनुष्य को जो कुछ आवश्यक था वो सभी इस पहले भाग में हम देखते हैं रचा हुआ है। मनुष्य किसी प्राणी या किसी धमाके से इस संसार में नहीं आया। कई बार अनेक लोग हमें ये सिखाते हैं कि मनुष्य किसी प्राणी के द्वारा बड़ा हुआ है, किसी अंश के द्वारा बड़ा हुआ है, या कोई एक धमाका हुआ है जिसके द्वारा
मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ। लेकिन नहीं, शास्त्र हमें पूरी तरह से बताता है किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें रचाया हुआ है। और परमेश्वर ने हमें रचा, सिर्फ ना ही रचा है, लेकिन जो हमारे जीवन की सारी आवश्यकता है, हमारे खाने पीने से लेकर सभी कुछ, जहां हम देखते हैं फल, पेड़ पौधे, नदी, सभी कुछ परमेश्वर ने हमें जो आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकता परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। लेकिन इन दिनों में जैसे हम देखते हैं इस संसार में, इस पृथ्वी पर, कि हमें ऐसा लगता नहीं है कि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। इस संसार में हमेशा हम चिंताओं से घिरे हुए हैं, हमेशा हमें चिंताएं लगी हुई है। हमारे अनेक आवश्यकताओं के लिए हम देखते हैं, जैसे अभी भी कोविड चल रहा है, कुछ लोगों के काम नहीं है, कुछ लोगों के बिजनेस बंद हुए, अनेक जो परिस्थितियां हमारे बीच में है, और हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। लेकिन मत्ती इसका 6 अध्याय और वचन 25 से लेकर 34 हमें प्रोत्साहन करता है कि हम परमेश्वर की ओर अपनी जरूरतों को देखें। जैसे उत्पत्ति के हमने देखा, परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, आदम को रचा, और उसकी सारी जरूरतों को उन्होंने रचा और उसके लिए बनाया। इसलिए आओ हम मत्ती इसका 6 अध्याय और वचन 25 से 34 हम देखें। ये कहता है, इसलिए तुमसे कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए यह चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न कटाते हैं, न खलिहानों में बटोरते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उससे अधिक नहीं? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सांसों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते हैं और न कताते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं, सुलेमान भी जो सारे वैभव में से किसी समान वस्त्र नहीं पहना हुआ था। इसलिए जब परमेश्वर जो मैदान की घास आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए चिंता कर कर यह न कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अर्थात संसार की सभी लोग इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम उसके परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अंत कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। पहले भाग में हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें रचा है और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। जैसे हमने मत्ती का 6 अध्याय, इससे हम देखा कि किस प्रकार से प्रभु हमें कहते हैं, यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है और वो हमारी आवश्यकताओं को हमें पुराएगा। पहले भाग में हमने ये बात सीखी, परमेश्वर ने हमें बनाया है और हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हमें आओ क्यों ना हम दूसरे भाग की ओर मुड़े और उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 15 से लेकर 17 हम पढ़ने वाले हैं। दूसरे भाग को हम देखेंगे, उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 15 से लेकर 17 को हम पढ़ने वाले हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उस दिन
अवश्य मर जाएगा। दूसरे भाग में हम यह जानते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए है। क्या परमेश्वर की योजना सिर्फ यहां तक आदम के लिए सीमित थी कि वो सृष्टि के साथ रहे? नहीं, परमेश्वर ने आदम के लिए एक अलग से आदम की वाटिका लगाई और जिसमें परमेश्वर ने उसे रखा। उसकी सारी जरूरतों को वहां पर परमेश्वर ने पूरा किया। और उसी के साथ दूसरे वचन में, दूसरे भाग में हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने जब उसे आदम की वाटिका में रखा तो उसे उसकी रक्षा करने और उसमें काम करने के लिए रखा। परमेश्वर ने उसे उस वाटिका का अधिकार दिया। उसी के साथ परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा भी दी जिससे आदम परमेश्वर के साथ उसकी वाचा में बना रहे। इसी के अगले भाग में यानी अध्याय 3 में हम देखते हैं किस प्रकार से मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। इसे हम जरूर देखेंगे हमारे अगले भाग में, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है और इस संसार में पाप आ जाता है। पाप के कारण इस संसार में अनेक परिणाम होते हैं जहां पर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाता है, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर होते हैं। और जब हम इस संसार में देखते हैं इन सभी बातों का हमारे जीवनों पर असर पड़ता है। आज हमारे पास हमारे जीवन के लिए कोई भी योजना नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य आदम को रचा और उसके लिए एक योजना बनाई ताकि वो एक वाटिका में रहे और वहाँ पर उसकी रक्षा करे, काम करे, और परमेश्वर ने एक आज्ञा भी उसे दी। उसी प्रकार आज हम हमारे जीवन में देखते हैं एक धुंधलापन हमें दिखाई देता है। ऐसा कोई भी बात हमें दिखाई नहीं देती कि शायद हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ये योजना हो सकती है। परंतु जब हम पाप में, अंधकार में पड़े हुए थे तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर स्वयं जिसने हमें रचा है वो नहीं चाहते हैं कि हम मनुष्य जो पाप में है, दलदल में है, परमेश्वर के आज्ञाकारीपन में नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ऐसे ही बने रहें। इसलिए परमेश्वर खुद इस संसार में आए। यीशु मसीह खुद मनुष्य का रूप धारण करते हुए इस संसार में आए। इस कारण आए ताकि हम जो मनुष्य परमेश्वर से अलग, परमेश्वर की योजना से अलग हो गए थे, अब परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, जैसे यीशु मसीह इस संसार में आए, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर पर विश्वास योग्यता का जीवन जिया। हाँ, यहाँ तक विश्वास योग्य रहे कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सह ली और वो हमारे रिश्ते को, जो परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता जो टूट गया था, अब यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। और परमेश्वर ने हमें एक शास्त्र दिया है, बाइबल, जिसमें हम अपने मनुष्य और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को, सारी इच्छाओं को, और परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो योजनाएं बनाई है उसको हम जान सकते हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय और वचन 4 से लेकर 10 तक हम देखते हैं किस प्रकार से नए नियम में परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं तैयार की है। आओ हम देखते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसके बड़े प्रेम के कारण, जिसने उससे हमसे प्रेम किया है, जब वह हमारे अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाए। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है, कि यह वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारे भले कामों के कारण नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने
पहले से ही हमारे लिए तैयार किया है। आमीन। परमेश्वर की योजना पहले से ही, शुरू से ही हमारे लिए है, ताकि हम भले कार्यों के लिए परमेश्वर ने हमें जिसके लिए रचा है वो हम करते जाए। इसे हम कैसे जान सकते हैं? हम बाइबल पढ़ते हुए, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं, ये हमें मालूम पड़ता है। आमीन। और शास्त्र कहता है परमेश्वर की योजना हमारे भलाई के लिए है, घात के लिए नहीं है। आमीन। तो परमेश्वर की योजनाएं हमारे भलाई के लिए है। जैसे उसकी योजनाएं आदम के लिए थी और उस वाटिका में उसने रचा, काम रखा और सब कुछ रक्षा करने के लिए उसे रचाया गया था, उसी प्रकार परमेश्वर की योजना हम हर एक के लिए अलग अलग है। इसे हम इस प्रकार से जानते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाता है और हम अपनी जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को जान सकते हैं। अब आगे हम भाग 3 को देखेंगे। भाग 3 वचन 18 से लेकर 25 को हम पढ़ने वाले हैं। फिर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब जाति जाति के बेलौन पशुओं और आकाश के सब भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास लाया कि वो उसे देखे वो उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अंत आदम ने सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पक्षियां और सब जाति के बेलौन पशुओं का नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तो उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दी और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर वे लजाते नहीं थे। आमीन। भाग 3 में हम यह देखते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और परमेश्वर उनके लिए एक सहायक बनाते हैं। फिर परमेश्वर ने प्राणियों को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको आदम के लिए मेल खाने के लेकर देखा, तो कोई भी ऐसा नहीं मिला जो आदम से मेल खाता हो, जो आदम के लिए रचा गया हो। फिर परमेश्वर ने आदम को एक भारी नींद में डाल दिया और उसकी पसली निकालकर उस जगह मांस भर दिया, और जिस पसली से उसने स्त्री को बनाया। और जब परमेश्वर ने आदम को, स्त्री को आदम के पास लेकर आया, तो आदम ने उसका नाम नारी रखा, पुरुष। और उसी के साथ परमेश्वर की एक अलग वाचा स्त्री और पुरुष के बीच में जो परमेश्वर ने बनाई हुई है वो ये है कि परमेश्वर की एक अलग वाचा जो मनुष्य के बीच में पुरुष और स्त्री को पर है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य इस संसार में अकेला जीवन बिताए। परमेश्वर की योजना हमारे लिए ये नहीं है कि हम कोई भी अकेले या एक अलगपन से अपना जीवन बिताए, लेकिन परमेश्वर की योजना हम सभी मनुष्य के लिए एक साथ परिवार और समाज और लोगों में है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अकेले अपना जीवन बिताएं। अक्सर हम देखते हैं अकेलेपन में हमारे मनों में कई अनेक ऐसे विचार आते हैं जहां पर हम अपने जीवन को
मूल्यवान नहीं समझते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं है। परमेश्वर ने, जैसे हम देखते हैं, आदम के लिए एक सहायक बनाया ताकि वो उसके साथ रहे, उसी प्रकार शायद हमारा एक अभी सवाल ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए सहायक क्या शादी के बाद ही होगा? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हम हर एक को हमारे रिश्ते में बनाया है। शायद अभी हमारी शादी नहीं हुई है, शायद हम बच्चे हैं या युवक हैं, शायद हम अकेले हैं, तो हमारे लिए हमारे माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार या कोई हमारा करीबी मित्र हमारे लिए हमारा सहायक हो सकता है, जो हमें मदद करता है हमारे जीवन के लिए। कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, जिनकी पत्नी है, परमेश्वर ने उनको उनके लिए उनका सहायक बनाया है। लेकिन खुश खबर यह है कि चाहे हम बच्चे हो, चाहे हम बुजुर्ग हो, चाहे हम युवा हो, चाहे हम बड़े हो, चाहे हम कुंवारे हो, चाहे हम विधवा हो, चाहे हम जो कुछ भी हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को और एक सहायक मिलता है। आओ हम उस वचन को देखें जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने अपना जीवन जिया, उन्हें मारा गया, उन्हें गाड़ा गया, वो तीसरे दिन फिर से जी उठे। फिर 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहने के बाद जब स्वर्ग रोहन की बारी आई, तो यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये कहते हैं, यूहन्ना के 14वें अध्याय और 15वें वचन में ये कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। आमीन। इस कहानी को हम देखते हैं तीसरे भाग में किस प्रकार परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया। उसी के साथ आज के जनजीवन में हमारे लिए भी अनेक ऐसे सहायक, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, परिवार या हमारा कोई करीबी मित्र हो सकता है, लेकिन उससे बढ़कर एक सहायक है जो यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, जिसके पास हमारे जीवन की योजनाएं हैं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए इस संसार में और एक सहायक हमारे साथ जोड़ते हैं। वो है पवित्र आत्मा। जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है, वो हमारे साथ इस संसार में सदा के लिए बने रहते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं और वो हमें मदद करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ बने रहे। हम परमेश्वर के साथ उसकी इच्छाओं में, उसकी योजनाओं में, उसके आज्ञाकारीपन में वो हमें बनाए रखते हैं। वो हमें सामर्थ्य देते हैं, वो हमें मदद करते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चले, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और हमारे जीवन की योजनाओं को देखने के लिए वो हमें और मदद करते हैं। तो इस पूरे अध्याय में हमने 3 बातें सीखी है। पहली बात यह है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें रचा है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और ये विश्वास करना है कि वही हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। दूसरा हमने देखा कि हम हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है, उसे हम ढूंढे, उसे हम खोजे, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, शास्त्र पढ़ते हुए, परमेश्वर के राज की खोज करते हुए। तीसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम हर एक के लिए एक सहायक भेजा है, पवित्र आत्मा, जो सदा हमारे साथ रहता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, वो अनंत काल के लिए हमारे साथ
बने रहते हैं। आमीन। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को प्रोत्साहित किया होगा और यीशु मसीह में बने रहने में और उसमें बढ़ने में मदद किया होगा। आखिर में मैं प्रार्थना करना चाहूँगा और उसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो भाई और बहन पहली बार ऐसे वचन को सुने हैं या इस वचन को सुने हैं, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है और वो इस संसार में आपके लिए एक सहायक भेजता है, पवित्र आत्मा को, जो आपके साथ इस संसार में बना रहेगा, जो आपको मदद करेगा इस संसार में जीने के लिए, उसी के साथ उस अनंत काल का जीवन देने के लिए परमेश्वर जो यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है उसके लिए वो हमें तैयार करता है। तो आओ एक साथ हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस समय हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप महान अद्भुत पराक्रमी राजा हो, आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हो। जैसे हमने इस वचन को सुना है, हमें मदद कीजिए प्रभु, हम आपके पीछे चले, आपकी योजनाओं के पीछे चले प्रभु, और हम आपकी खोज करें। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम वचन को सुने हैं, हमें परमेश्वर मदद कीजिए प्रभु कि हम प्रभु आपकी ओर, आपके करीब, आपके आज्ञाकारीपन में और परमेश्वर पवित्र आत्मा में बने रहें। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं और हम सब कहते हैं आमेन, आमेन, आमेन।